नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुशखबरी, मई में एक साथ निकलेंगे ओटीआर, सिंगल विंडो और भर्तियों के विज्ञापन, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से अब सिंगल विंडो और वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम को भर्तियों के विज्ञापन के साथ लॉन्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को इस सिस्टम को विकसित करने का कार्य सौंपा गया। यह कार्य अब अंतिम चरण में है। इस सिस्टम को बीते 20 मार्च को लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन अब ओटीआर, सिंगल विंडो, विज्ञापन और आवेदनों की व्यवस्था को एक ही दिन लॉन्च किए जाने की योजना है। उम्मीद जताई जा रही कि मई माह की शुरुआत में नई भर्तियों के लिए विज्ञापन के साथ ही तमाम नई व्यवस्था को लॉन्च किया जाएगा। पेपर लीक प्रकरण की वजह से कर्मचारी चयन आयोग को भंग किए हुए काफी अरसा बीत चुका है। अब नवगठित राज्य चयन आयोग को भर्तियां आयोजित करने का जिम्मा दिया गया। वह पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तमाम भर्तियों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पायलट आधार पर ओटीए की भर्ती हो चुकी है। वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर भर्तियां होंगी। ऐसे में ओटीआर, सिंगल विंडो सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। इसके चलते आयोग को विभिन्न विभागों से भर्तियां की डिमांड ऑनलाइन माध्यम से मिलेगी। वह डिमांड मिलने के बाद अभ्यर्थियों के पंजीकरण, आवेदन और टेस्ट की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन किया जा रहा है। उपायुक्त कार्यालय चंबा और हमीरपुर को बम से उड़ाने की धमकी आनन फानन में खाली करवाए। हिमाचल प्रदेश के उपायुक्त कार्यालय चंबा और हमीरपुर को अब बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उपायुक्त कार्यालय में ईमेल के जरिए धमकी मिली है। इससे हड़कंप मच गया। आनन फानन उपायुक्त कार्यालय को खाली करवाया गया। मौके पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। डीसी कार्यालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि हमीरपुर शहर के बीचों बीच स्थित डीसी ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल मिलते ही कार्यालय को खाली करवाया गया। एसपी हमीरपुर कार्यालय भी इसी परिसर में चलता है। मेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुट गई है। 28 अप्रैल तक इन विभागों के ठेकेदारों को बकाया देनदारियों की पहली किस्त जारी करने के निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री सुप्रीत सुक्कू ने शुक्रवार को वित्त विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए 30 अप्रैल से पहले लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों की लंबित सभी देनदारियों को जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित देनदारियों की पहली किस्त 28 अप्रैल से पहले और शेष राशि इस महीने की 30 अप्रैल तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने दोनों विभागों को बिल तैयार कर उन्हें भुगतान के लिए समय पर कोषागार में प्रस्तुत करने के लिए शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को विभागीय बिल हर महीने की 10 तारीख के बाद ही प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, क्योंकि राज्य को हर महीने की 10 तारीख को केंद्रीय कर प्राप्त होते हैं। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव वित्त डॉक्टर अभिषेक जैन, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के एनपी सिंह, प्रमुख अभियंता जल शक्ति विभाग अंजू शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। 10 दिन में पाकिस्तान का खेल खत्म। सिंधु जल संधि पर रोक से लगभग से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत पूरे पश्चिमी उत्तर भारत को लाभ होगा, लेकिन इसके लिए पूरे क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 से चली आ रही जल संधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और संबंधित बांध से पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर रोक लगाने की फैसले की औपचारिक सूचना एक पत्र द्वारा दे दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार जल संधि पर रोक लगाने के फैसले का क्रियान्वयन करने के लिए उच्च स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने लगातार बैठक कर रहे हैं। अगस्त महीने से मिलना शुरू होंगे वन अधिकार पट्टे, जून में आमंत्रित किए जाएंगे दावे, नवंबर में होगी समीक्षा। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने FRA यानी वन अधिकार अधिनियम 2006 के कैलेंडर 2025-26 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र की यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई थी और 1 जनवरी 2008 से वन अधिकार नियम लागू किया गया। उन्होंने कहा कि FRA 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति व अन्य सभी श्रेणियों के सदस्य समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से वन भूमि पर निवास करते आ रहे हैं और अपने आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं, को भूमि का अधिकार दिया जाएगा। FRA कैलेंडर 2025-26 वर्ष भर की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अप्रैल और मई माह में उपमंडल स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, ग्रामीण स्तरीय वन अधिकार समिति, वन राजस्व और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को FRA के संबंध में दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। जून में ग्राम सभा द्वारा दावे आमंत्रित किए जाएंगे और वन अधिकार समितियों के दावे लेने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावों को उपमंडल स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
शिमला में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, पहलगाम में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में शुक्रवार को शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। मैं आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की व शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। मैं शेरे पंजाब से माल रोड से होते हुए कैंडल मार्च रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष संपन्न हुआ। रोहतांग और लाहौल की चोटियों पर गिरे फाहे, 9 क्षेत्रों में पारा 34 पार, जाने मौसम अपडेट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की चोटियों सहित रोहतांग में वीरवार देर रात बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला प्रदेश के अधिकांश जिलों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। वह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को भी बारिश से बर्फबारी के आसार हैं। राजधानी शिमला सहित मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा। वह शुक्रवार को ऊना में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज हुआ। प्रदेश के 9 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री पार हो गया। वह ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में अब गर्मी बताने लगी है कि वह दोपहर के समय गर्मी ज्यादा होने से लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। पूर्व सैनिक कश्मीर कूच करने को तैयार, मुस्लिम समुदाय ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। जब पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में देश भर में धरने और प्रदर्शन कर विरोध जारी की, वह देवभूमि हिमाचल का हर शख्स गुस्से में। हमले के विरोध में चौथे दिन शुक्रवार को भी प्रदेश में कई बाजार बंद रहे। बिलासपुर में पूर्व सैनिक सड़क पर उतरे। वह पूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने मुख्यालय में आक्रोश रैली निकाली। वह कहा कि यदि जरूरत पड़ती तो पूर्व सैनिक आज भी जम्मू कश्मीर कूच करने के लिए तैयार है। बिलासपुर के मुस्लिम समाज ने जामा मस्जिद के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया। मैं आतंकवाद के खात्मे की मांग की। हम सभी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों और देश के साथ खड़े हैं। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसा नरसंहार करने वाले आतंकियों और उनको संरक्षण देने वाले स्थानीय लोगों को मौत की सजा दी जाए। वह पाक अधिकृत कश्मीर में चलने वाले ट्रेनिंग कैंपों को तबाह किया जाए। वह उधर मुस्लिम समाज ने शनिवार को पावटा साहिब में रैली निकाली। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। रिकांगपियो में किन्नौर के भूतपूर्व सैनिकों ने आतंकी हमले के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। और सोलन और परमाणु में व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। परमाणु में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। में इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का आग्रह किया। हिमाचल राजभवन से हटाए शिमला समझौते के ऐतिहासिक टेबल पर रखा पाकिस्तान का स्मृति झंडा। हिमाचल प्रदेश राजभवन से शिमला समझौते के ऐतिहासिक टेबल पर रखा पाकिस्तान का स्मृति झंडा हटा दिया गया। में 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए शिमला में समझौता हुआ था। में बार्नेस कोर्ट अब राजभवन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वह शिमला समझौते वाले टेबल पर भारत और पाकिस्तान के झंडों के साथ पुरानी छायाचित्र रखकर यादें सजोई गई थी। पाकिस्तान की ओर से समझौता रद्द करने का बयान आने के बाद राजभवन ने टेबल पर मुंह चिढ़ा पाकिस्तान का झंडा हटा दिया। वह पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब शिमला समझौते की याद में टेबल पर सिर्फ तिरंगा रखा गया है। आतंकी घटना के लिए सीएम सुक्खू का इस्तीफा मांगने वाले नेता के वायरल वीडियो पर सरकार ने लिया एक्शन। जब पहलगाम की आतंकी घटना के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू के इस्तीफे की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर राज्य सरकार ने झारखंड सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। वायरल वीडियो झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव्य सोनू का है। इस वीडियो में सुदेव्य पहलगाम की आतंकवादी घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने यह बात जानबूझकर कही है या कुछ और मामला है। वायरल वीडियो में सुदेव कह रहे हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए। वह पहलगाम में वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा मानना है कि हिमाचल के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 4 मई के मैच के लिए टिकटों की बिक्री फिर हुई शुरू। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 4 मई को होने वाले पंजाब और लखनऊ के बीच मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री भी फिर शुरू हो गई है। वह फ्रेंचाइजी ने गुरुवार शाम 6 बजे ऑनलाइन टिकटों की बिक्री तो शुरू कर दी, लेकिन इससे टिकटों के दाम 250 से 1000 रुपये तक बढ़ा दिए। मैं अब क्रिकेट प्रेमियों को थोड़े अधिक दाम देकर टिकट बुक करना होगा। वह फ्रेंचाइजी की ओर से 8 स्टैंड की टिकट बिक्री शुरू की है। मैं इसमें पहले 1500 रुपये मिलने वाला स्टैंड
स्टैंड 2 का टिकट 1750 रुपये में मिल रहा है। वह वेस्ट स्टैंड 2 का टिकट 1500 रुपये के बजाय 2500 रुपये में मिल रहा है। वह नॉर्थ 1 स्टैंड और नॉर्थ 2 स्टैंड को 1500 रुपये मिलने वाला टिकट 2000 रुपये में उपलब्ध है। वह जबकि 6000 रुपये वाला टिकट 7000 रुपये में मिल रहा है। वहीं पेवेलियन टेरेस से स्टैंड की बुकिंग भी ओपन हो गई है। वह क्रिकेट प्रेमी 7500 रुपये इसमें टिकट बुक कर सकते हैं। वह धर्मशाला के मैचों की टिकटों की डिमांड बढ़ने के साथ आगे भी फ्रेंचाइजी अन्य मैचों के टिकटों के दामों में इजाफा कर सकती है। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि टिकटों के दाम कम करना और बढ़ाना फ्रेंचाइजी का अधिकार क्षेत्र है। इसमें एचपीसीए को कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। आतंकी हमले के बाद हिमाचल के पर्यटन पर भी असर, चायल में 50% बुकिंग रद्द। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना के बाद हिमाचल में भी पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। वह पिछले वीकेंड के मुकाबले गुरुवार को प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की चहल पहल कम देखने को मिली। ताजा घटनाक्रम के बाद चायल में वीकेंड की 50% बुकिंग रद्द हो गई है, जबकि कसौली में बुकिंग और पूछताछ के लिए फोन कॉल आने बंद हो गई है। इस माह वीकेंड के लिए चायल और कसौली के होटलों में 100% बुकिंग थी, लेकिन पहलगाम घटना के बाद पर्यटन कारोबार पर असर दिखना शुरू हो गया है। सिंधु जल संधि के कारण हिमाचल अपने ही पानी का नहीं कर पा रहे थे इस्तेमाल, जाने पूरा मामला। जब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के केंद्र में रही सिंधु नदी जल संधि के कारण हिमाचल प्रदेश अपने ही पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वे लाहौल स्पीति से निकलने वाली चिनाब नदी पर 9 बिजली प्रोजेक्ट लग पा रहे हैं और 9 ही इस नदी का पानी सिंचाई के काम आ रहा है। वह संधि में प्रावधान होने के बावजूद चिनाब पर हर परियोजना पर पाकिस्तान आपत्ति करता रहा। पूर्व में पाकिस्तान चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर बनने वाले लगभग 30 बिजली प्रोजेक्टों पर आपत्ति दर्ज करवा चुका है। में इनमें बिना पानी रोक बना लाहौल का 4.5 मेगावाट का थियोड प्रोजेक्ट भी शामिल है। वह सिंधु जल समझौते के तहत 3 पश्चिमी नदियां चिनाब, झेलम व सिंधु का पानी पाकिस्तान को दिया गया। वह बिजली उत्पादन, कृषि आदि के लिए इन नदियों के पानी के सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हिमाचल पहुंची एसपीजी, पुलिस भी अलर्ट, जाने विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर एसपीजी हिमाचल पहुंच गई है। मुर्मू 5 मई को शिमला पहुंचेंगी और 9 मई को उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। एसपीजी ने मसोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। वह साथ ही आईआईटी मंडी और अटल टनल रोहतांग में भी एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया। उनके दौरे को लेकर पुलिस मुख्यालय ने भी चौकसी बढ़ा दी है। वह सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुर्मू छुट्टियां मनाने शिमला आ रही हैं, उनके परिवार के सदस्य भी साथ होंगे। बारात से लौट रही कार हादसे का शिकार, दूल्हे के भाई, भाभी और भतीजी सहित 5 की मौत। जब बारात से लौट रही एक कार पंडो डैम के पास शुक्रवार शाम को हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दूल्हे के बड़े भाई, भाभी और मासूम भतीजी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, पुलिस और अन्य ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार गोहर उपमंडल के तरोर गांव निवासी शेर सिंह की बारात शुक्रवार सुबह सराज क्षेत्र के भाट की धार गई थी। वह दोपहर बाद जब बारात वापस लौट रही थी तो दूल्हे के बड़े भाई दूनी चंद थोड़ा पहले रवाना हो गए। वह पंडो डैम के पास दूनी चंद की कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। यह हादसा पंडो बाखली सड़क पर पंडो डैम के किनारे पर हुआ है। स्थानीय लोगों को जैसे ही हादसे का पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। डबल लेन होगी 170 किलोमीटर तांदी संसारी नाला सड़क, 19 पुल बनेंगे, सेना और पर्यटन के लिए फायदेमंद। जिस सीमा सड़क संगठन हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तांदी, उदयपुर, किलाड़ संसारी नाला सड़क को डबल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में अपग्रेड करने का काम शुरू करने जा रहा है। यह सड़क चंबा की दुर्गम पांगी घाटी और हिमाचल को जम्मू कश्मीर से भी जोड़ती है। वह करीब 170 किलोमीटर लंबी इस सड़क में सीमा सड़क संगठन करीब 19 पुलों का निर्माण करने जा रहा है। यह सड़क सेना के साथ पर्यटन के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित होगी। बता दें कि पुलों के निर्माण पर बीआरओ करोड़ों रुपए खर्च करने जा रहे हैं। यह सभी पुल डबल लेन होंगे। दरअसल इस सड़क पर बने अधिकतर पुलों की हालत खराब है। वह सड़क को डबल लेन करने के बाद पुलों को भी डबल लेन करना जरूरी है। वह बीआरओ के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि संगठन इन पुलों की डीपीआर पर काम कर रहा है। वह जल्द डीपीआर तैयार कर इसे अंतिम स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय को सौंपा जाएगा।
हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा डीजीपी का कार्यकाल तय हो, अफसरों की नियुक्ति पदोन्नति बोर्ड करें। हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस के प्रति जनता के बढ़ते असंतोष पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने कानून के उल्लंघन, अपराधियों से मिलीभगत, भ्रष्टाचार, भेदभावपूर्ण रवैये, मानवाधिकार की अनदेखी, जवाबदेही की कमी और गैर पेशेवर व्यवहार जैसे गंभीर मुद्दों पर कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने कहा कि डीजीपी के लिए सुनिश्चित कार्यकाल, नियुक्ति और पदोन्नति पुलिस स्थापना बोर्ड करें। वह कोर्ट ने पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करने के साथ ही पुलिस की जवाबदेही तय करने में जांच और कानून व्यवस्था के कार्य को अलग अलग करने और कानून एवं जनता के प्रति समग्र जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यह निर्णय रवीना बनाम हिमाचल प्रदेश मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। देवभूमि संघर्ष समिति ने दिया धरना, इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का किया विरोध। इंटरकास्ट मैरिज के लिए प्रोत्साहन राशि को 60,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने के फैसले का देवभूमि संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध किया है। समिति ने इसके विरोध में डीसी ऑफिस के बाहर हड़ताल शुरू की थी और उसके बाद गुरुवार को संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने पैदल पहुंचकर सचिवालय का घेराव किया। करीब 5 घंटे तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। देवभूमि संघर्ष समिति ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में मौके पर पुलिस से बल भी तैनात था। हालांकि एडीएम ज्योति राणा ने भी मौके पर पहुंची, लेकिन कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। एसपी शिमला संजीव गांधी ने भी इन्हें समझाने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने इस दौरान स्वर्ण समाज के लिए एक आयोग का गठन करने की मांग की। में नौकरी के नाम पर 2 युवकों से 6 लाख रुपए ठगे। महतपुर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत शासन गांव के 2 युवकों से पुर्तगाल भेजने के नाम पर पंजाब के एक दंपति ने 6 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर प्रीतनगर जिला कपूरथला के एक दंपति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। शिकायत में पल्लवी निवासी शासन ने बताया कि पंजाब का एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी 2.5 वर्ष से पहले उनके घर आए थे। उक्त महिला ने इनसे कहा कि इसका पति पुर्तगाल में काम करता है और वहां के स्थानीय निवासी हैं। मैं आपके देवर प्रदीप कुमार को वहां काम देंगे। इसके लिए उन्होंने पैसे की डिमांड की। इसके बाद उक्त लोगों ने शासन में ही स्थिति इनके रिश्तेदार मीना रानी को भी झांसे में ले लिया और मीना के बेटे को विदेश से भेजने की बात कही। इस दौरान दोनों पति व पत्नी इनसे व इनके रिश्तेदार से 4 लाख रुपए लिए। और कुछ समय बाद आरोपी ने वीजा की एक PDF इन्हें भेजी और इनके बकाया राशि की मांग की, जिस पर इन्होंने बकाया 2 लाख रुपये भी उनके घर जाकर उन्हें दे दिए। 6 लाख रुपये लेने के बाद भी उक्त लोगों ने इनके बच्चों को विदेश में काम नहीं दिलवाया और न ही इनके पैसे वापस कर रहे हैं। एसपी राकेश सिंह ने मामले की पुष्टि की है। 8 मई को पंजाब और दिल्ली के मैच की भी ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 8 मई को प्रस्तावित पंजाब किंग्स व दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले IPL मैच की शुक्रवार को ऑनलाइन टिकट बिक्री हो गई है। शाम 5 बजे के करीब ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हुई। इस मैच को लेकर सबसे सस्ती टिकट 1500 रुपये की रही, जबकि सबसे महंगी अभी तक 7500 रुपये वाली टिकटों की बिक्री भी शुरू हो गई है। पहले ही दिन कुछ ही देर में 1500 रुपये वाली टिकटों की बुकिंग हो गई। चयनित ड्राइंग मास्टरों को अगली सुनवाई तक जारी नहीं किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। प्रदेश सरकार 30 अप्रैल तक पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर की शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा घोषित परिणामों सिफारिशों के आधार पर कोई आगामी कार्रवाई नहीं करेगी। यह वक्तव्य हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट को दिया गया। वह सरकार ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक चयनित ड्राइंग मास्टरों को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। न्यायाधीश ज्योत्सना अग्रवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की है। प्रार्थी जितेंद्र वर्मा व अन्यों द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार सहित राज्य चयन आयोग और विधि सचिव को नोटिस जारी किया है। भारत नेपाल सीमा से दबोचा प्रतिबंधित दवाओं को बेचने वाला आरोपी। बीते 15 अप्रैल को रोहड़ू पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि उसने प्रतिबंधित दवाओं की यह खेप भारत नेपाल बॉर्डर से सटे रुपेडिया गांव से राजन मेडिकल स्टोर से लाई है। जिस पर पुलिस थाना रोहड़ू की टीम ने रुपेडिया उत्तर प्रदेश जाकर एक अन्य आरोपी जो उपरोक्त मेडिकल स्टोर चलाता है को इस अभियोग में गिरफ्तार कर रोहड़ू लाया है। DSP रोहड़ू प्रणव चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी से पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिमाचल में सहकारी समितियां होंगी ऑनलाइन, अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारी समितियों में होने वाले गड़बड़ झालों पर रोक लगेगी। सभी सहकारी समितियां ऑनलाइन होंगी। इसके लिए सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। शुक्रवार को सोलन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 1000 सहकारी समितियों को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया और शेष का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में कार्यरत बैंकों को सहयोग देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र शिक्षा एवं दुग्ध उत्पादन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार व
स्वरोजगार के अनेक अवसर सृजित कर रहा है। हिमाचल में सहकारी सेक्टर लगभग 55,000 करोड़ रुपये का है और इसके माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार और सेवा क्षेत्र को बल मिल रहा है। मैं इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री की अगुवाई में 2 मिनट का मौन सरकार पहलगाम में मारे गए लोगों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मल्टीटास्क वर्कर युवा सीटू ने दी चेतावनी, शराब के ठेकों पर नहीं देंगे ड्यूटी। धर्मपुर लोक निर्माण विभाग मंडल के तहत कार्यरत 22 मल्टीटास्क वर्कर्स को सुक्खू सरकार ने शराब की बिक्री के लिए तैनात करने के आदेश जारी कर दिए। इन मजदूरों में उपमंडल टिहरा के 12 और मड़ी के 10 मजदूर हैं, जिन्हें एक्सियन धर्मपुर में पिछले कल जारी आदेशों के तहत शराब बेचने के लिए तैनात कर दिया और एसडीओ व जेई को इन्हें जल्द रिलीव करने के लिए कहा गया। इन आदेशों का सभी वर्कर्स और मजदूर यूनियन सीटू ने विरोध जताया और इन्हें जल्द वापस लेने की मांग उठाई है। हवाई क्षेत्र क्या बंद तो भारत की एयरलाइंस ने बदला रास्ता, मैप पर ऐसा दिखा नया रूट, जाने के इतना बढ़ा समय। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। वहीं जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। मैं इससे भारत से अमेरिका, दुबई, फ्रांस और सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट को अलग रूट से जाना पड़ रहा है। मैं इससे यात्रा के समय में बढ़ोतरी हो गई है। मैं फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि शुक्रवार को दिल्ली से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट ने वियना में ईंधन भरने के लिए रुकना पड़ा, मैं जिससे लगभग 4 घंटे की देरी हुई। इसी तरह दिल्ली बाकू की फ्लाइट जो आमतौर पर 3.5 घंटे लेती है, मैं उसने 4.5 घंटे से अधिक समय लिया। मैं जबकि दिल्ली तिबिलसी की उड़ान की अवधि लगभग 2 गुनी हो गई। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से पर्यटकों के लिए एसओपी तैयार करने के लिए इनपुट देने को कहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित बेसरन मैदान में 26 पर्यटकों की हत्या से स्तब्ध गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार करने के लिए इनपुट उपलब्ध करने को कहा, मैं जिसका पालन स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। इस घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से जम्मू कश्मीर में यात्रियों और स्थानीय प्रशासन के लिए एसओपी तैयार करने के लिए इनपुट देने को कहा है। पूरा विश्व हम पर थूक रहा है, पानी बिजली रोक देने से बदले नहीं लिए जाते, पहलगाम हमले पर बोले कृषि मंत्री। जब पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश आहत है, पूरा देश एकजुट होकर केंद्र सरकार से इन आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन इसी बीच हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सरकार के मंत्री चंद्र कुमार ने देश की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड दौरे से लौटते वक्त पावटा साहिब पहुंचे हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है कि हमारे देश में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, पानी और बिजली रोक कर किसी से बदला थोड़ी लिया जाता है। प्रवासी महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, अवैध संबंध और पैसे की वसूली बनी मर्डर का कारण, 3 आरोपी गिरफ्तार। जब पालमपुर में हाल ही में एक प्रवासी महिला की हत्या हुई थी, इस महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अवैध संबंध और पैसे की जबरन वसूली से जुड़े कारणों के चलते इस अपराध को अंजाम दिया। में आरोपियों ने पीड़िता की हत्या एक सुनसान जंगल में की और उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। हत्या के बाद शव को जंगल में फेंक दिया। वहीं आरोपियों ने महिला का सामान और हत्या में प्रयुक्त हथियार को अलग अलग स्थानों पर फैला दिया गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। महिला की पहचान उसके टेटू और पड़ोसी थाने में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर की गई। मैं कांगड़ा पुलिस द्वारा इस केस को सुलझाने में मीडिया और सोशल मीडिया पर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना एक प्रमुख कारक रहा। मैं प्रारंभिक तौर पर सिर्फ एक मोबाइल नंबर आरोपी से जुड़ा हुआ मिला। हिमाचल में बीपीएल के लिए तय मापदंडों की सख्ती से होगी पालना, केंद्र से तय कोटा खाली रहने पर सरकार करेगी ये काम। हिमाचल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को सरकार की सुविधाओं का सही मायनों में लाभ मिले, इसके लिए प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नए मापदंड तय किए गए। इसको लेकर सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही बीपीएल सूची तैयार की जाएगी। यही नहीं, बीपीएल सूची का मामला ग्राम सभा की बैठकों में जाने से पहले एसडीएम की ओर से गठित 3 सदस्यीय वेरिफिकेशन कमेटी, जिसमें पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे, में आवेदनों की जांच और साथ लगे सहायक के दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। इस दौरान वेरिफिकेशन को बीपीएल परिवारों के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ही नाम तय करने होंगे। अगर कोई भी आवेदन मापदंडों के अनुसार सही नहीं पाया जाता है तो उसे बीपीएल सूची के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। वेरिफिकेशन कमेटी पहले ही ऐसे आवेदन को सूची से बाहर कर देगी।
पुलिसकर्मी लगातार 8 घंटे से अधिक काम न करें, हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए यह आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि पुलिसकर्मी लगातार 8 घंटे से अधिक काम न करें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह कठिन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए कम से कम 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।